सब डिपो। एक महीने का सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं। हाँ जी, ये जो बस स्टैंड पे आप धरना दे रहे हो, किस विषय को लेकर दे रहे हो? ऐसा है, सरकार ने इन सब डिपो बनाया से 2014 में सरकार ने घोषणा करी थी, कांग्रेस सरकार ने। उसमें 27 जुलाई 2014 में राव दान सिंह मंत्री एमएलए साहब थे, मुख्यमंत्री राव ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हमने क्षेत्रवासियों में जो परिवहन की सुविधा को लेकर हमने इसकी घोषणा कराई थी। 5 साल तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ फिर एक धरना टेकिया, जब जाके सरकार की आँख खुली। उसके बाद आँख खुलने के बाद इस पे काम शुरू हुआ 2020 में, और 20 में हो गए। और 1 जनवरी को ठेकेदार ने सब डिपो तैयार करके और इसको पीडब्ल्यूडी इसको रोडवेज विभाग को अडोर कर दिया। रोडवेज विभाग के ये चंडीगढ़ से टीम आई थी 10 फरवरी को। उन्होंने कुछ कमियां बता दी। वो कमियां 11 महीना हो गया, आज तक जो है ना सरकार पूरी करा पाई। पीडब्ल्यूडी के पास मैं कम से कम भी एसडीओ के जे के पास कम से कम 10 बार गया हूँ। उन्होंने कहा कि हमें जो कमियां थी वो हमने पूरी करा के और वो कर दिए। और जब हम जीएम साहब से या रोडवेज विभाग के और अधिकारियों से हमने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भी इस सब डिपो में अभी से जो ठेकेदार की जो कमियां थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको अपने अंडोर नहीं कर सकते। हमारी मांग है कि इस क्षेत्र में बसें की बहुत भारी किल्लत आ रही है। यहाँ तीर्थस्थान के लिए कोई बस सेवा नहीं है, चंडीगढ़ के लिए बहुत कम मात्रा में सेवा है, जयपुर के लिए बहुत कम सेवा है, और दिल्ली के लिए मात्र 1 बस जाती है सुबह 5:30 बजे सारे दिन में। यहाँ महेंद्रगढ़ क्षेत्र को न रेल सुविधा है दिन के समय दिल्ली के लिए, और न परिवहन के रोडवेज की सुविधा है। हमें अगर यही सब डिपो अगर उत्तरी हरियाणा में बन के तैयार होता तो आज से 4 साल पहले ये जो चालू हो जाता, क्योंकि जो भी सरकारें आ रही है वो इस महेंद्रगढ़ की तरफ से कोई ध्यान नहीं देते और हमारे महेंद्रगढ़ से भेदभाव करते हैं। यहाँ से कोई भी विधायक बनता है वो सिर्फ अपनी तक ही सीमित है कि पब्लिक की कोई आवाज़, ये परिवहन सुविधा जैसे रेल की सुविधा हुई, बस की सुविधा हुई, ये आम गरीब और सभी को जो है मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है कि भी सब डिपो जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। अगर चालू नहीं करते हैं, यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र जो है इस सरकार के प्रति भारी रोष है और आगे आने वाला चुनाव में इनको बहुत खामियां भुगतनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी सब डिपो बनाया जाए। और यहाँ जो है क्राइम भी काफ़ी होती है हमारे बस स्टैंड पे। हम 3 साल से मांग कर रहे हैं, मैंने खुद ज्ञापन दिया है 3-4 बार, गृह मंत्री को भेज दिया, मुख्यमंत्री को भेज दिया, मैं एसपी साहब को मिला, और आज तक सभी सब डिपों पर जो बसों की वहाँ बस स्टैंड पे चौकी खुली हुई है। यहाँ पुलिस चौकी भी नहीं है। आए दिन यहाँ जेब करती है, आए दिन क्राइम होती है, आए दिन यहाँ हुड़दंगबाजी होती है। हमारी मुख्य मांग है एसपी साहब से, आज एएसपी साहब से भी मिला हूँ मैं आज, और सारी अखबारों की कटिंग, और मैं उसको अवगत कराया कि हमारे यहाँ जी बहुत ज़्यादा हुड़दंगबाजी होती है। हमारा निवेदन है, हम 3 साल से मांग कर रहे हैं कि एक यहाँ पुलिस चौकी भी खोली जाए, जिससे यात्रियों को भय मुक्त होकर अपनी यात्रा करनी हो। किस प्रकार का यात्रियों को भय है? यहाँ जी शरारती तत्व आते हैं और हुड़दंगबाजी करते हैं, लकड़ी वगैरह हाथ में लेके, हॉकी वगैरह लेके आते हैं। 5-5, 10-10 मोटरसाइकिल आती है, गाड़ियाँ आती हैं, और यहाँ जो है ना भय मुक्त होकर यहाँ जो है हुड़दंगबाजी करते हैं और आए दिन जेब करती है। और उसके लिए हम कई बार जो है ना हमने कहती है, और आज फिर मिला हुए एएसपी साहब से, उससे भी निवेदन किया है मैंने। जैसे छात्राओं के लिए गाँव से कोई बस नहीं आ रही है। मंत्री जी ने पीछे सतनाड़ी आए थे, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने घोषणा की थी कि परिवहन विभाग फायदे के लिए नहीं है, ये केवल जन सुविधाओं के लिए है। लेकिन छात्राओं के लिए गाँव से कोई बस नहीं आ रही है, और बसों में जो लड़के हैं उनसे छात्राओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि हमारा जो नारनौल डिपो है उसमें बसों की बहुत भारी कमी है। हर महीने 5-7 बस कैंडम हो रही है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री से भी मांग है कि हमारे यहाँ कम से कम भी
60 बस का बेड़ा यहाँ सब डिपो में लाया जाए। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हर ग्रामीण रूट पे जो है ना यहाँ बच्चियों को बहुत भारी परेशानी आ रही है, यात्रियों को भी परेशानी आ रही है। हम चाहते हैं ये सब डिपो जल्दी चालू हो जाए, 60 बस नहीं आ जाए तो हमारे जो है आसपास के जितने भी क्षेत्र है उसमें जितनी भी परिवहन की जो कठिनाई आ रही है उससे समाधान हो जाएगा। कोरोना के दौरान कुछ बसें बंद कर दी गई थी। अलग बसें परिवहन मंत्री ने अभी लड़कियों के लिए अलग से भी बसें लगाई जाए, उसमें भी कोई कंट्रोल करना। मैं ये कहूँगा जी, आप भी बताइए, कोरोना के दौरान कुछ बसें बंद कर दी गई थी तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? यही निवेदन है कि बंद बसें हैं उनको तुरंत प्रभाव से शुरू करें, क्योंकि जो आज स्कूल और कॉलेज हैं पूरी तरह से खुल चुके हैं और सभी छात्र छात्राएं यहाँ आना शुरू कर दिया है, कॉलेजों में कोचिंग लेना शुरू कर दिया है। तो इसको खोलकर उनको जन सुविधाएं दी जाए ताकि हमारे इलाके के बच्चों को ज़्यादा इस तरीके की असुविधा ना हो। और आज ये हमने जो धरना प्रदर्शन की व्यवस्था की है इसमें पूरे इलाके के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और सारे इलाके में पूरे इलाके में रोष है कि जब 1 साल से सब डिपो कंप्लीट बनने के बाद शुरू नहीं हो पा रहा, हमारे इलाके को सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्या कारण है? तो इलाके के आज काफ़ी युवा शक्ति यहाँ एकत्रित होकर इन्होंने काफ़ी नारेबाजी धरना प्रदर्शन किया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें आगे का कदम ऐसा ना उठाएं ताकि आप तुरंत प्रभाव से इसको हमारे सब डिपो को शुरू करवाएं। रामनिवास पटोदा जी, आपने काफ़ी शिकायतें दी हैं पुलिस से संबंधित और आपने ये धरना शुरू किया है। यदि सरकार या विभाग नहीं सुनता है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी 1 महीने का टाइम दे दिया हमने सरकार को और एसपी साहब को भी दे दिया। अभी 1 महीने में एसपी साहब से एएसपी से मैंने आश्वासन दिया कि जल्दी मैं आपके चौकी की स्थापना करवाऊँगा। एसपी साहब को आज लेटर लिख दिया। और ये जो सब डिपो अगर 1 महीने के अंदर चालू नहीं हुआ तो यहाँ प्रदर्शन और स्थायी जो है पूरे सामाजिक संगठन सभी क्षेत्र के लोग यहाँ टेंट गार्ड के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक सब डिपो चालू नहीं होगा। धरना बिल्कुल स्थायी हो जाएगा 1 महीने के बाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया से मिले और उन्होंने आपको 1 महीने के जैसे आश्वासन वगैरह दिया, इससे पहले भी क्या आप उनसे अवगत हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, हमने वो आज सभी अखबारों की 3 साल में सभी जो यहाँ वारदातें हुई हैं उसकी सारी जो है हमने आज अखबारों की कटिंग और एक एप्लीकेशन प्रस्ताव जो है सामूहिक हमें आज एएसपी साहब को दे दिया। जी धन्यवाद।